काय करू आता? थोड़ा सा थोड़ा सा फर्क बताओ। ये अच्छा है, अच्छा दिख रहा है ना? ये अच्छा है, ये इससे अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वगैरह गुड आफ्टरनून सर। क्या ऐसा ही जोश है क्या आपका? कैंप अच्छा नहीं गया क्या? अच्छा गया ना सर। तो थोड़ा जोश के साथ जितना आप लोगों ने आज सभी पेशेंट से सीखा है, आप आपके डॉक्टर हो ना सब लोग? यस सर। तो आपके डॉक्टर ही अगर अच्छी तरीके से काउंसलिंग या तो अच्छी तरीके से नहीं बताएंगे तो पेशेंट क्या सीखेंगे आपसे? सही बात है ना? यस सर। चलो एक बार बताओ कि किस तरीके से आप लोगों ने आज का कैंप किया है। 1 2 स्टार्ट। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आज का ये जो सेशन है ये आफ्टर कैंप है। अभी हमारा कैंप कंप्लीट हो चुका है। यस सर। सही बात है। यस सर। किसको किसको क्या क्या एडवांटेजेस लगे जो कि अच्छी चीज़ों में आए हैं, ओके? किस किस को इससे पहले एक हाथ प्रॉब्लम, एक हाथ क्वेरी, एक हाथ डिसीज, एक हाथ एरर नहीं पता था और कैंप में पता चला, या तो एक हाथ पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री हो सकती है कि आज हमें एक पेशेंट मिला था अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा था, उसकी वजह से उसको आँख का प्रॉब्लम हो रहा था। क्या क्या हो रहा था? हेडेक हो रहा था, वाटरिंग हुआ था, ब्लरी विजन था और वो देखते समय वो डिप्लोपिया तो था ही लेकिन तिरछा देख रहा था। एक आंख से एक बार ही देख पा रहा था, दोनों आंख से फोकस नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स आपको कैंप में देखने को मिलते हैं। कौन कौन है यहाँ पे जिन्होंने सब जो पेशेंट किए हैं, जो भी सीवियर पेशेंट थे, उन सबकी नोट निकाली है? मैंने बोला था सबको कि कम से कम नोट अपने पास रखो। रखा था? यस सर। लिख के लिया है? यस सर। अगली बार अगर आप वही पेशेंट, वैसा पेशेंट अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जब ट्यूबलाइट क्लिक होती है ना बटन दबाते ही, चाहे कितनी भी दूर हो, तो वैसे अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ इससे पहले मैंने ऐसा पेशेंट किया था। उसके ऊपर आप लोगों ने क्या कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट, ये देखने के बाद आपने क्या उस पेशेंट का डायग्नोस किया था। और इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट एक चीज होती है कि उस पर आपने ट्रीटमेंट क्या दिया था। सही बात है। आज कैंप में एक छोटा सा बच्चा आया था जिसकी उम्र कितनी थी? 7 साल। क्या प्रॉब्लम था 7 साल के बच्चे को? एनीवन? क्या प्रॉब्लम था उस 7 साल के बच्चे को? हालांकि हम लोग कैंप में हमारे पास एक्स्ट्रा मशीनें नहीं होती है, बराबर, इसलिए बहुत सीवियर अगर पेशेंट आता है तो उसको डायरेक्टली हम ओपीडी पे या तो आई सर्जन के पास जहाँ पे होता है सब कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं उसको रेफरेंस दे देते हैं कि आप वहाँ पे आओ, उसके बाद में हम आपको चेक करेंगे। लेकिन एक पेशेंट है उसको हमें कम से कम चेक तो करना ज़रूरी है, चाहे आप 100% उसको वहाँ पे मत करो, लेकिन अगर आया है तो उसको चेक करना ज़रूरी है। तो क्या किया आपने 7 साल के बच्चे को चेक? ये बता सकता है? बोलिए। खाना वाना तो खाया ना सबने? यस सर। फ्रेश हो ना? यस सर। तो बताओ 7 साल के बच्चे को आपने क्या ट्रीटमेंट किया? क्या प्रॉब्लम क्या था उसको? दिखाई नहीं दे रहा था ना, बराबर, थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा था।
अब 7 साल का बच्चा है, इसका मतलब उसको ABCD या तो जो भी डॉट है हमारे, या तो जो भी चित्र है, वो सब कुछ डायग्नोस करना आ रहा था, वो देख रहा था, लेकिन बता नहीं पा रहा था कि मुझे लेंस डालने के बाद में अच्छा है कि लेंस निकालने के बाद में, 0.50 डालने के बाद अच्छा है कि 1 डालने के बाद अच्छा है। अब अगर नहीं बताएगा, हमारे पास पहला रूल में कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? सब्जेक्ट। मतलब किसी सब्जेक्ट को देख के वो हमें बताएंगे, जो भी पेशेंट है वो बताएंगे, उसके बाद में हम सभी लेंसेस और जो भी ट्रीट करना है वो कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा अगर आपको बताएगा ही नहीं तो आप क्या ट्रीट करोगे? सही बात है। इसीलिए 7 साल के बच्चे को हमने सिर्फ विजुअल एक्टिविटी लिया और उसको रेफर टू दी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या तो आपकी ओपीडी में। उसके बाद में और एक पेशेंट को हम लोगों ने ट्रीट किया और डायग्नोस किया, एक ग्रैंड मदर जैसी थी, एजेड थी थोड़ी सी। कितना साल उम्र था उसका? 65। ओके। अब वो जो जिस एरिया से आती है उसको ये तक पता नहीं है कि चश्मा पहनने के बाद सिर्फ और सिर्फ नजदीक का ही दिखता है, या तो चश्मा पहनने के बाद सिर्फ और सिर्फ दूर का दिखता है, या तो चश्मा पहनने के बाद दोनों भी साइड क्लियर हो जाती है, नजदीक की भी और दूर की भी, बराबर। मतलब उसको बेसिक चीजें भी नहीं पता है। तो आप लोगों को अगर काउंसिल करना है तो क्या आपको ऐसा बोल के चलेगा कि आपको नियर विजन का पावर ये दिया है, डिस्टेंस विजन का पावर ये दिया है, 0.25 में 0.75 180 डिग्री पे है, ऐसा बोल के चलेगा? नहीं। हाँ जी योगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनको किस तरीके से समझ में आता है, उस तरीके से आपको अपने दिमाग को, अपने लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस तरीके से बताना पड़ेगा। सही बात है? यस सर। चाहे हम लोग वहां पे गवाह क्यों ना लगे, कोई बात नहीं। सही बात है। आप प्रोफेशनल कब होते हो? जब आपके सामने पेशेंट प्रोफेशनल बैठा हो। सही बात है। हर टाइम पे अगर आप प्रोफेशनल दिखोगे, हर टाइम पे अगर आप प्रोफेशनल आपका बिहेवियर रहेगा, अगर अगले वाले को समझ में ना आए, सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर विमान चला जाए तो कोई फायदा है? नहीं। समझ में नहीं आएगा। आप डॉक्टर हो, सही बात है, लेकिन हमें भी तो समझ में आना चाहिए। तो मुझे मतलब पेशेंट को जो समझ में आ रहा है उस तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। सही बात है। यस सर। तो ये सब कुछ चीजें आपको हर कैंप में और हर एक पेशेंट से अलग अलग सीखने को मिलेगी। सही बात है। यस सर। सीखने को मिल रहा है कुछ। Yes, हालांकि sir. आज बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं हुए हैं। सही बात है। Yes. अब कोई रूरल एरिया होगा उसमें अलग तरीके के पेशेंट्स आएंगे, कोई सोसाइटी वाला एरिया होगा उसमें अलग वाले आएंगे, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस शेयर कोई जगह होगी उसमें अलग वाले आएंगे। तो आज के इसमें जो थे वो बहुत एजड थे और सबसे ज्यादा उनको ये तक पता नहीं था कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती क्या है, ब्लू रेज होती क्या है। ये जो सन है हमारे बाहर का, उससे कुछ रेज आती है, उससे हमारे आंखों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी कोई भी चीजों से वो लोग अवेयर नहीं थे या तो नहीं है अभी भी। सही बात है। तो उनको अगर हमें कुछ चश्मा देना है, अगर आप बोलोगे किसी पेशेंट को कि आपको यूवी प्रोटेक्टेड 420 वाला चश्मा बनाना पड़ेगा, उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। आप क्या करोगे? लिख के दोगे, बना के भी लाएगा, उसको कोई फायदा तो बताओ। यूवी 420 या तो ब्लू रेज वाला, अल्ट्रा वायलेट रेज वाला चश्मा पहनने के बाद असल में होता क्या है? एक दारू पी के आया था, कौन बोला मुझे कि सर मैंने फटाक से मास्क लगाया, ये बोला। तो आपने तो जो भी बाफ आ रही है या तो जो भी इन्फेक्शन है वो आपको ना हो, इसीलिए आपने तो मास्क लगा लिया। एज अ डॉक्टर आप थोड़ा सा केयर करते हो, इसीलिए। उनके घर वाले क्या लगाते होंगे, उनके बीवी बच्चे क्या लगाते होंगे, कभी सोचा है? सोचा है? नहीं। आपने भी नहीं सोचा और जो पी रहा है उसने भी नहीं सोचा। अब वो सोचता तो पीता थोड़ी, बराबर। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ दारू पीने से या तो सिगार पीने से या तो टोबैको जो भी चीज़ें है अल्कोहलिक कंज्यूम करने से सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी बॉडी का जो लीवर होता है या तो जो ब्लड सप्लाई की सारी चीज़ें होती है वो खराब होती है।
अब कहीं ना कहीं आज हमें पता चला कि ये साइड वाली चीजें करने से हमारी आंखों के ऊपर भी बहुत ज्यादा परिणाम होता है। सही बात है। तो सब तरीके से, सिर्फ आप आंख के डॉक्टर हो या तो सिर्फ आंख की पढ़ाई कर रहे हो इसीलिए आंख के बारे में ही जानना चाहिए, ऐसा कहीं पे लिखा है नहीं। जनरल बनो, सब कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। डायबिटीज की वजह से क्यों आंखों को प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों को प्रॉब्लम है इसीलिए क्यों आपका हेडेक हो रहा है, ब्लर विजन दिख रहा है या तो और कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से आंखों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें जो है अपने नॉलेज में उतारो, तभी आप एक अच्छे ईसीपी और अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हो। समझ में आ रहा है। तो आज के बाद में जब भी आप कैंप के लिए जाओगे, जब भी आप अपनी ओपीडी में किसी पेशेंट को चेक करोगे, तब जीरो से शुरुआत करो। कहाँ से? जीरो से। बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरुआत करना है। इससे पहले जो मैंने सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में, पीजीपी, प्रेजेंट क्लास और प्रीवियस क्लास का प्रिस्क्रिप्शन, तो वो सिर्फ अपने को ओपीडी में ही देखना है ऐसा नहीं है। आज किसी भी स्टूडेंट ने किसी को भी ये नहीं पूछा कि आपने 5 साल पहले चश्मा लगवाया था क्या, कब चश्मा आपको लगा है। लग गए सब लोग रिफ्लेक्शन करने में, लग गए सब लोग चश्मे का पावर देने में। सही बात है। जैसा आपको कोई पेशेंट 200 रुपया दे रहा है ना अपनी ओपीडी में आके चेक करवाने में, ठीक उसी तरीके से आपको हर जगह पे हर पेशेंट को चेक करना है। समझ में आ रही बात। किसी को किसी से कुछ मिल रहा है तो ही आप अपना कुछ दे दो, ये एथिक्स में नहीं बैठता है। ये आपके मेडिकल, आपके पैरामेडिकल प्रोफेशन में नहीं बैठता है। एज अ टीचर मैं आपको ये कभी भी नहीं सिखाता हूँ कि अगर कोई बंदा या तो कोई बंदी आपको कुछ दे रही है तो ही आप उसका रिटर्न करो। मतलब ये चीज ऐसी हो गई कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को 5 रुपए की चाय पिलाई है तो मैं मेरे फ्रेंड को 5 रुपए की चाय पिलाऊंगा, पिलाया है तो ही पिलाऊंगा। ऐसी बात हो गई ना। मेडिकल प्रोफेशन में या तो एज ए टीचिंग में या तो नॉलेज में जितना आप दोगे उतना आपका इंक्रीज होता चलेगा, बढ़ेगा। पैसा जितना दोगे उतना कम होगा। तो यहाँ पे पैसा नहीं देना है भाई, यहाँ पे क्या देना है? नॉलेज देना है। क्योंकि इस जगत में चाहे गूगल आ जाए, चाहे कंप्यूटर आ जाए, चाहे पूरी दुनिया डिजिटल हो जाए, लेकिन आदमी तो रहेगा, आदमी का ब्रेन तो रहेगा। सब कुछ चीजें हमें तो करनी पड़ेगी। कितने भी कंप्यूटर्स वगैरह सब कुछ आ जाए, हमको खाना पीना सब कुछ खिलाए, सब कुछ करे, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। कंप्यूटर चलाएगा क्या हमको? सोचना तो हमको पड़ेगा, बोलना तो हमको पड़ेगा। तो सारी चीजें आपको अंदर से करनी पड़ेगी, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले। तो एक अच्छे आंख के डॉक्टर आप बनना चाहते हो? यस सर। अच्छे आंख के डॉक्टर बनना चाहते हो? यस सर। अभी भी मेरे को जो जोश होना चाहिए ना वो नहीं आ रहा। ये ज्यादा पेशेंट आप लोगों ने नहीं देखे या कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। किसी को कोई डाउट है पेशेंट चेक करने में, आज के पूरे कैंप में? कोई भी चलेगा है तो मुझसे पूछ सकता है। 2 मिनट का समय है आपके पास। चलो रवि, कोई क्वेश्चन है आपको? यस सर, एक क्वेश्चन था। यस सर एक पेशेंट था जिसका नंबर ऐसे वो स्क्विंटी था, पेशेंट को स्क्विंट था। उसका विजन लगभग 6/18 था, 6/18 था, लेफ्ट में 6/18 था और राइट का विजन था 6/9। 6/9 6/9 बहुत टाइम में -0.75 रखा, थोड़ा विजन उसको क्लियर हुआ था। मतलब राइट में तो 6/6 आ गया था, लेफ्ट में 6/6 पार्शियल आया था। तो उस पेशेंट में हम ऐसा क्या कर सकते थे कि वो 6/6 आ सकता था, जो हम नंबर बढ़ा रहे थे तो भी नहीं आ रहा था, नंबर कम कर रहे तो भी नहीं आ रहा था। ओके। मतलब विथ रिफ्लेक्शन अगर आपने देखा है, चश्मे का पावर उनको दिया है तो उनको बहुत आई 6/6 विजन या तो 6/6 विजन मिल रहा था, मतलब पार्शियली। उसको 6/6 या तो नॉर्मल विजन किस तरीके से कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है आपका। बैठ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कोई भी पेशेंट अगर बहुत ज्यादा स्क्विंटी है, स्क्विंटी का मतलब क्या होता है? एक आंख अच्छी या तो सीधा देख रही है, दूसरी आंख कहीं पे घूम रही है, ऐसे ही, या तो दूसरी आंख सही देख रही है, पहली वाली आंख कहीं पे घूम रही है, या तो दोनों भी आंख नेजल साइड को या तो टेम्पोरल साइड को इधर उधर थोड़ा बहुत हो गई है।
सही बात है, इसी को स्क्विंट बोलते हैं। अब स्क्विंट होने से पहले असल में उस पेशेंट को क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कंप्लेंट्स होते हैं, आप लोगों को पता है। एम्ब्लायोपिया की शुरुआत थोड़ी बहुत होती है। एम्ब्लायोपिया का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग अभी बैठे हो ना लेट है 90 साल के, कितने साल के हो आप, 90 साल के हो, जोश के साथ बैठना है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, खान पान में बोलो या तो डीएनए में बोलो, कोई भी चीजों की वजह से एक हाथ आंख क्या हो जाती है, लेजी हो जाती है। लेजी का मतलब आलस करने लगती है। तो हमारा जो मास्टर ब्रेन होता है वो क्या करता है, जो वाली आंख अच्छी इमेज दे रही है, क्लियर इमेज दे रही है, शार्प इमेज दे रही है, उसको क्या करता है, फोर्स करता है, उसको बोलता है कि तू मेरे पास सब कुछ जो भी दिख रहा है वो लेके आ। अब इसकी कंपैरिजन में दूसरी वाली आंख क्या कर रही है, उतना अच्छा विजन नहीं दे पा रही है, तो ब्रेन कब तक उसको खींचेगा, बराबर ना। आप दो बच्चे हो, सिखा तो हम एक ही तरीके से रहे, अब सब लोग आप बैठे हो, सिखा तो मैं अकेला रहा हूं। अब किसी को 100 आउट ऑफ 90 मिलेंगे, किसी को 100 आउट ऑफ 70 मिलेंगे, तो सिखाया तो सेम है, तो इसको 70 और इसको 90 क्यों मिले, क्योंकि लिया नहीं, लिखा नहीं, दिया नहीं, समझा नहीं, तो आलस किया कहीं ना कहीं ब्रेन ने। तो हमारा ब्रेन भी क्या सोचता है, जो अच्छी इमेज मिलेगी उसको पहले ले लो। तो हर टाइम पे अच्छी इमेज वाली आपको क्या करेगा, वो बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन दूसरा वाला घोड़ा देखा ना आपने, घोड़े के ऊपर उसका मालिक सवार हो जाता है और चलाता है उसको, ओके, लगाम होते हैं ना हाथ में। तो पहले दिन उसको प्रैक्टिस में लिया, इधर उधर मालिक को गिराया, दूसरे दिन बैठा, दूसरे दिन थोड़ा एक बार ही गिराया, तीसरे दिन बिठाया, गिराया नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, कमर टूट गई सारे मालिक की। अब चौथे दिन, पांचवें दिन, जब एक टाइम आता है, उस टाइम पे उस मालिक को या तो उस मालिक को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, खाली वो सोता है, लगाम भी नहीं खींचना पड़ता है। लेकिन घोड़ा क्या करता है, पत्थर आया है, गड्ढा आया है, तो वो क्या करेगा, अपने आप से छलांग लगाएगा। क्यों, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है, उसको पता है कि अगर मैं इस गड्ढे से आगे छलांग नहीं लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, खुद भी गिर जाऊंगा और अपने मालिक को भी गिराऊंगा। अगर खुद गिरूंगा तो कोई बात नहीं, मेरे पैंट फट जाएगी, पैर टूट जाएगा, उतना ही होगा, मुझे कष्ट होगा। लेकिन मैंने अगर मेरे मालिक को गिराया तो ऊपर से मुझे मार पड़ेगी, मुझे खाना नहीं मिलेगा। ये सारी चीजों से वो क्या होता है, परे नहीं रहना चाहता है, या तो उसके दिमाग में वो आता है, इसीलिए वो छलांग लगाता है और अपने मालिक को आनंद से, सुखरूप से जो है वो पहुंचाता है। तो ठीक इसी तरीके से हर टाइम पे अच्छी विजन वाली आंख क्या करती है, आगे बढ़ती चली जाती है। आगे मतलब 6/6 से रहती है, 6/6 से रहती है, कमी नहीं होती है। और जो आलसी आंख हम जिसको बोल रहे हैं, जो स्क्विंट की तरफ जा रही है, जैसा आपका क्वेश्चन है ना, स्क्विंट की तरफ, तो वो क्या कर रही है, दिन ब दिन विजन कम करती जा रही है। कैसे, पहले 6/6 थी, उसके बाद में 9 हो गई, उसके बाद में 12 हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे वो 6/60 तक चली जाएगी, क्योंकि उसको देखने वाला कोई है ही नहीं। अब घोड़े के ऊपर तो मालिक बैठा है लगाम खींचने के लिए, यहाँ पे कौन है, ब्रेन होता है, लेकिन ब्रेन तो नहीं ले रहा है। तो दिन ब दिन चाहे आप उसको रिफ्रैक्टिव एरर का कोई भी आपका पावर दे दो, या तो पैट सिस्टम लगा लो, या तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को थोड़ा बहुत व्यायाम देने के लिए कोई एक्सरसाइज दे दो, कुछ भी चीजें अगर आप कर रहे हो ना, 0.25 कर दो, एकदम करेक्ट नंबर मत दो। और जो डोमिनेंट आंख नहीं है, जो आंख स्क्विंटी होती चली जा रही है, उसको करेक्ट नंबर दो, बराबर। अभी इतने जो एग्जांपल मैंने बताए, क्या किसी के समझ में आया कि क्यों इसको देना है? यस सर, उससे अच्छी इमेज आएगी, जिससे ब्रेन उसके काम करेगा। क्योंकि जो अच्छी आंख है उसकी तो इमेज ब्रेन पहले से ले रहा है, नई बात कोई है नहीं। ले किसकी नहीं रहा है, स्क्विंटी आंख, जो ब्लर विजन दे रहा है। अब आपको क्या करना है, जो स्क्विंटी आंख है उसको आपको करेक्ट नंबर देना है, जितना हो सके उसके ऊपर आपको फोकस करना है, जितना हो सके आपको उस आंख को पावर देना है। उससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन धीरे धीरे उस आंख को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। अब धीरे धीरे वो आंख अगर डेवलप हो
रही है तो वो किसकी इसमें जा रही है कंपटीशन में? अच्छी वाली अच्छी वाली आंख। आंख। तो अच्छी वाली आंख अगर 6/6 पार्शियल है और ये वाली 6/9 भी है तो भी अभी 6/9 वाली आंख भी क्या हो रही है? एक्टिव हो रही है। तो हमें चाहिए क्या? एक्टिव होना। घोड़े के ऊपर कोई ना कोई लगाम खींचने के लिए चाहिए। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आगे जाना है, छलांग लगानी है, झुक जाना है, स्टॉप हो जाना है, कौन बताएगा? मालिक बताएंगे। हाँ। तो आपको कौन बताएगा? ब्रेन। इधर इधर ऐसे जाना है, ब्रेन। ब्रेन बताएगा। तो ब्रेन बहुत होशियार होता है, चालू चीज होती है वो, ब्रांड है सबसे है ना? तो और उससे भी चालू कौन होता है? हम। मन। मन आपकी चीज होती है? मन इज इक्वल टू मन इज इक्वल टू ब्रेन। No. ब्रेन प्लस हार्ट। नो, मन इज इक्वल टू हमारी आंख के अंदर है कुछ जो कि इनविजिबल होता है मगर मन इज इक्वल टू प्यूपिल। मन इज इक्वल टू प्यूपिल हम बोल सकते हैं। दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, कहाँ पे पता नहीं, बराबर? तो मन हमें दिखता तो नहीं है, किसी का भी नहीं दिखेगा। हर्ट दिखेगा निकालेंगे तो, लेकिन मन नहीं दिखेगा। दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ करेंगे, दिखता है नहीं। ब्रेन भी नहीं दिखेगा। जो काम हमने किया हुआ है वो काम आपको दिख सकता है, लेकिन जो काम आपके अंदर है वो काम आपको दिख सकता है? नहीं दिख सकता। अब सब लोग बोलते हैं कि मैंने नीट एग्जाम में टॉप किया, 720 आउट ऑफ 710 मार्क्स निकाले। मैंने 12th में बहुत ज़्यादा टॉप किया, 100 आउट ऑफ 98 मार्क मिले, सब सब्जेक्ट में मैंने अच्छे अच्छे मार्क लाए। कैसे लाए? तो मैंने बहुत टाइम पढ़ाई करी, 24 घंटों में से 15-15 घंटे में पढ़ता था। कहीं पे भी मैं कहीं घूमने नहीं जाता था, शॉपिंग मॉल में नहीं जाता था, कपड़े लेने नहीं जाता था, मोबाइल नहीं यूज़ करता था, टीवी नहीं देखता था, बहुत सी चीज़ें बोलते थे। और मैंने कॉपी का तो छोड़ ही दो, कॉपी ही नहीं किया। क्या ये सही बात है? सही बात है? सही है। कॉपी नहीं किया मैंने। किया कि नहीं कॉपी आपने? यस सर। किया ना? कैसे किया? अब कोई वॉच लेके जाएगा डिजिटली और उसमें कुछ प्रिंट लेके आएगा, तो यहाँ से लिख के आप क्या कर देख के क्या करते हो? पेपर में लिखते हो, वो कॉपी है। पीछे के इससे या तो शौक से या तो कहीं ना कहीं से एक चीट निकालते हो, उसको देख के आप लिखते हो, वो कॉपी है। यही कॉपी आपको पता है, अपने ब्रेन में आपने कहीं से पढ़ा है और दिमाग में डाला है। क्या ये एक चीट है? नहीं है। क्या ये डिजिटल वॉच है? नहीं है। क्या ये 10 कंप्यूटर है? नहीं है। क्या ये 1000 कंप्यूटर है? नहीं है। क्या है फिर ये? क्या इसकी बैटरी कभी खत्म होती है? होती है? इसका रैम कभी खत्म होता है? कभी भी नहीं। तो ये भगवान की दी हुई या तो इस जगत की दी हुई क्या है? एक 8वां अजूबा है। 7 अजूबे में भी शायद आता होगा, लेकिन ये 8वां अजूबा है। इस पर हम कितनी भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डाल सकते हैं, कितने भी फोन की ये जो क्या होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है ना, वो डाल सकते हो, और ये कभी खत्म नहीं होता। इसमें डिलीट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भूल गए तो भूल गए, या तो कितने भी दिन का वापिस खींच सकते हो, है कोई मतलब रिकवरी बिन में आके वो पड़ा ही रहेगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा जिंदगी में। ओके, तो वही सब कुछ देख के आप पेपर में लिखते हो, तो कॉपी तो है एक प्रकार की, सही बात है। तो ये आई केयर प्रैक्टिशनर में या तो जो भी आपके डॉक्टर होंगे वो क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। किसको? आज 7 साल का एक पेशेंट देखा और 65 साल का एक पेशेंट देखा, ये 2 पेशेंट वाले ने जो कंप्लेंट किया है, इन दोनों के ऊपर आपने जो ट्रीटमेंट किया है और इन दोनों को देखने के बाद में, चेक करने के बाद में आपने जो डायग्नोस किया है, वही अगर पेशेंट दूसरी बार आता है तो आपको कॉपी करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कॉपी और पेस्ट यही हर जगत वाला आदमी करता है, कोई भी हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, सब लोग क्या कर रहे हैं आजकल? कॉपी पेस्ट। क्योंकि कहीं से नहीं सीखोगे आप तो किसी को क्या सिखाओगे? सही बात है। अब आपको कुछ चीज़ पता नहीं थी, आपने मुझसे सीखी, मुझे कुछ चीज़ पता नहीं है, मैंने कुटे सर से सीखी, कुटे सर को कुछ चीज़ पता नहीं है, दूसरों से सीखी, सही बात है।
अब कोई बोलते हैं कि आप तो टीचर हो, आपको क्या जरूरत है कुछ सीखने की। कोई बोलता है ये तो आपके डॉक्टर है, इनसे क्या सीख। अरे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो एक फील्ड में मास्टरी कर चुका है, उसको एक फील्ड का पता है। आप लोग हो, आपको कोई दूसरे फील्ड का मास्टरी होगी, मुझे 0% नॉलेज होगा। सही बात है ना? कोई बहुत गुस्सा करता है, उसको प्यार के बारे में पता ही नहीं है। कोई प्यार से बहुत बोलता है, कितना भी कुछ भी बोलो, प्यार से बोलता है, प्यार से सब चीज़ें सॉल्व करता है, उसको गुस्सा आता ही नहीं है। तो वो एक में तो टॉप पे है, लेकिन दूसरे में लो पे है, 0 पे है। बराबर है? तो अपने को क्या करना है, सिर्फ आँख में नहीं, पूरी बॉडी के जनरल ह्यूमन बॉडी जो आपने फर्स्ट सेम में सीखा है ना, तो उसके सारे पार्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। सही बात है? अब देखिए, एक पेशेंट ऐसा भी था कल के इसमें, आज के नहीं, कि बोल रहा था कि उसको रीज़न 6/6 था, N6 नियर का भी था, लेकिन उसको हेडेक बहुत हो रहा था, बहुत हेडेक हो रहा था। कब मैंने पूछा कब हेडेक हो रहा है, तो क्या बोल रहा था, बोल रही थी, सॉरी लेडी थी, बोल रही बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखती हूँ नज़दीक से, और कुछ टाइम के बाद 10 मिनट 5 मिनट उसके बाद में मुझे हेडेक होने लगता है, बहुत। और उसने बहुत जगहों से नंबर भी लिया है। अब उसका उम्र शायद 38 साल था, तो 38 साल की उम्र में एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट हम कोई नंबर दे सकते हैं अपने? इसमें तो कोई नंबर है अकॉर्डिंग टू नियर पावर, इसमें कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, विजन तो अच्छी है, तो उसमें आपको इस रूप को साइड में रखते हुए आपको नंबर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर चश्मे की पावर देने से इनका हेडेक स्टॉप हो रहा है, हेडेक बंद हो रहा है, तो आप भगवान से कम नहीं है। सही बात है? तो आपको नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर देने के बाद में आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैंने इसको ये नंबर दिया है, तो इसको हेडेक बंद हो रहा है क्या? अगर हुआ है तो 100% उसको आँख का पावर है, आँख की वजह से ही हो रहा था। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, कोई और। आप लोग उसको डायग्नोस कर सकते हो क्या? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेफर टू दी न्यूरोलॉजिस्ट, या तो जो भी आप इसको चेक करेगा, ब्रेन को चेक करेगा, या तो जो भी बॉडी को चेक करेगा, जो भी होगा उसके पास में भेजना जरूरी है ना। यस सर। तो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ आँख को चेक करना नहीं है, आई की पावर देना नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंसेज रेफर करना नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, Yes, sir. कोई और डाउट? नो सर। हाँ, स्क्रीन डायल को डबल नंबर पावर हो सकता है? हो सकता है, जिसको हम अनाइसोमेट्रोपिक आई भी बोलते हैं, आइसोमेट्रोपिक आई भी बोलते हैं। क्या होता है इन दोनों में? क्या ओनली सिलेंड्रिकल ही नंबर लगता है, स्फेरिकल नहीं लगता उनको? लग सकता है। स्क्विंटी आपका मतलब यहाँ पे कहीं भी आप लोगों ने एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया यूज किया है? स्क्विंट का मतलब क्या है, एक आंख तिरछी जा रही है, एक आंख अच्छी है, ये वाली जा रही है, ये वाली नहीं जा रही, दोनों वाली जा रही है। इसमें कहीं पे भी एरर का यूज नहीं किया। स्फेरिकल पावर भी लग सकता है, सिलेंड्रिकल पावर भी लग सकता है, दोनों भी लग सकता है, या तो दोनों भी नहीं लग सकता है, कोई भी चीज हो सकती है उसमें। ठीक है, तो उसमें अटके मत रहना कि ये स्क्विंटी आंख है, ये एरर अलग है, इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल पावर गई। नहीं, हर पेशेंट के आंख को अलग अलग नंबर लग सकता है। ओके, और कोई डाउट्स? सर हाँ, सर एक पेशेंट था, वो 40-45 स्टेज का था। हाँ। उसने पहले सिलेंडरिंग की होती, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था, अभी आया था कैंप में, फिर भी बोल रहा था कि मुझे पानी याद आ रहा है आँखों में। मैंने पहले इंजेक्शन दिया है, लेकिन फिर सर उसका क्या मतलब हो सकता है? वो फिर बार बार इंजेक्शन लगाता रहेगा या कुछ उसके लिए कुछ है? एज कितना था पेशेंट का? 45। 45। बैठ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 45 ईयर के पेशेंट में ही आएगा ऐसा नहीं है। साइक सिरिंजिंग आपको 15 साल के बच्चे को भी करवानी पड़ सकती है, साइक सिरिंजिंग आपको 25 साल के भी करवानी पड़ सकती है, साइक सिरिंजिंग आपको 50, 60, 70, 80 साल तक के को भी करनी पड़ सकती है। साइक सिरिंजिंग असल में होती क्या है? आप लोगों ने अभी क्या खाया? खाना। अरे बोलो ना, क्या खाया? खाना खाया ना? हाँ। खाना खाने के बाद में पानी भी पिया। यस सर। अब खाना खाने के बाद में हाथ अगर अच्छे से आपने किया होगा तो हाथ को कुछ लगा होगा, तो वो कहाँ पे धोने के लिए गए? बेसिन में।
अब बेसिन में जैसे आपने हाथ धोए, अगर वो लिक्विड फॉर्म में चिपका हुआ है सब कुछ, तो वो तो क्या करेगा, उस नली से होकर के कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन आपके हाथ में अगर बड़ा वाला कुछ है लग गया होगा, या तो कुछ भी जो उस नली से अंदर नहीं जाता होगा, क्या ये जो बेसिन की नली है उससे अंदर नहीं जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बह के नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, रुक जाएगा। अब आप तो चले गए उसको वहीं पे रोके, दूसरा आएगा, दूसरा क्या करेगा, हाथ धोएगा। तीसरा आएगा, क्या करेगा, हाथ धोएगा। चौथा आएगा, हाथ धोएगा। अब वहां पे क्या हुआ होगा, जैम, पूरी तरीके से पानी ऊपर आया होगा। क्यों आया, कुछ ना कुछ अटका है। तो हमारे आप में भी क्या होता है, दिन ब दिन हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी चीजें करते हैं, स्पेक्स नहीं पहनते हैं, आँख की प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, इसकी वजह से डस्ट पार्टिकल आँख में चले जाते हैं। अब डस्ट पार्टिकल आँख में चले जाते हैं तो हमारे आँख के अंदर वाला व्हाइट पोर्शन होता है, कौन सा, स्क्लेरा का काम। और ये जो भी लीड होती है हमारे काम क्या होता है, सारे कचरे को नेजल साइड में यहाँ पे इकट्ठा करना, सही बात है। तो इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अरे यार कर देते, क्यों करते हैं, ये सारा कचरा हम निकाल के फेंकते हैं। लेकिन हमने आया है वहां पे कचरा इकट्ठा हुआ, यहाँ से निकाल के फेंका, लेकिन वहां पे आया ही नहीं, तो स्क्लेरा ने काम करना बंद कर दिया, आपके अंदर ही रह गया, तो प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहां तक लाने का काम आपके अंदर वाले पार्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां से बाहर कैसे जाएगा। अब कचरा तो हमने निकाल लिया, लेकिन पानी अगर बंद हो जाता है, पानी कौन प्रोड्यूस करता है, लाइक्राइमल ग्लैंड है, लाइक्राइमल सैक। तो वहां से पानी तो आ रहा है, लेकिन उस नली से अंदर नहीं जा रहा है। बहुत स्टूडेंट आके हाथ तो धो रहे हैं, लेकिन उस नली से नीचे नहीं जा रहा। क्या करना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने बताया, वो पेशेंट क्या बोल रहा था, बहुत बार सिरिंज करवाइए, बहुत बार इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने, उसको थोड़ी पता है सेक्शन नहीं किया, वो क्या बोलेगा, इंजेक्शन दिया है। कितनी बार देना पड़ेगा, कितनी बार देना पड़ेगा, उतनी बार जितनी बार उसमें कुछ अटका है, वो साफ नहीं हो जाता, सही बात है ना। तो ये वाले यहाँ से सेक्शनिंग करने के बाद कुछ पानी कान में चला जाएगा, कुछ पानी मुंह के थ्रू हमारे पेट में से चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सब कुछ जो पानी होता है वो उस एक छोटे से सर्कस से या तो होल से नीचे आता है। वो होल अगर बंद हो गया है तो आपको सैक सिरिंजिंग, मतलब उस होल को आपको प्रेशराइज करके वो जो नली है उसको साफ करना पड़ता है, जो भी चीज़ें अटकी हैं। उसके बाद में ऊपर से सैक सिरिंज से जो भी पानी आएगा, जो भी फ्लूइड आएगा, वो उस नली से बह जाएगा। ओके, तो आपको सैक सिरिंजिंग तब तक करवानी है जब तक, अगर उसको वही प्रॉब्लम होगा तो। अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम है, अब मुझे पता नहीं उसकी क्या क्या कंप्लेंट्स थी, क्या आपने डायग्नोस किया, उसके ऊपर आपको फिर अलग ट्रीटमेंट भी उसके लिए हो सकती है, सही बात है। समझ गए? यस सर। और कोई डाउट किसी का? नो सर। चलो, अगले वाले कैंप में भी ऐसा ही मज़ा है। और सबसे पहले आप लोगों का सच्चे हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि पहले और दूसरे कैंप में भी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आपने खुद के लिए एक बार जोरदार कर दिया। पीस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की ओर से प्राध्यापक श्री जगदीश जी जोशी सर, डॉक्टर विनोद घोष सर, निखिल सर और सभी हमारे शिक्षक, इन सभी से जो ऑप्टोमेट्री का क्लास हुआ, जो ऑप्टोमेट्री का कैंप हुआ, या तो जो आपका आई चेकअप हुआ, उसके लिए सभी ने अपने मन से, सच्चे हृदय से इतना आपको बूस्ट किया है, इतना आपको फोर्स किया है कि अगले मंथ से आपके हर महीने से आपके कम से कम 5 कैंप होंगे। ओके, तो इसके लिए कॉलेज को और इन सभी आइडल्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा विजन क्या होता है, सबको विजन देना, जिनको कम है उनको अच्छी तरीके से देना, जिनको नहीं है उनको कम से कम कुछ ना कुछ देना, सही बात है। हमको एक चपाती मिली है तो हम एक खा के मस्त तगड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने में से थोड़ी सी
उसको देते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा होता है, वो किसी को भी हासिल नहीं होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपकी अगले भविष्य के लिए मैं और हम सब बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।